बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है, लेट्स सी, उसका नाम है एयर। अब लेट्स सपोज एयर कान, ये तो हमें जनरल पता है कि एयर जोन्स है क्या काम करते हैं, हेडिंग के अंदर हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सेकंड वन, अगर इसके अंदर देखा जाए तो हेडिंग के साथ साथ ये बॉडी का जो सा बैलेंस है उसको भी क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये दो मेजर फंक्शन है एयर के, एक तो हेडिंग के अंदर हेल्प करना और सेकंड वन बॉडी बैलेंस जो है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब ओवरऑल एयर को लेट्स सी के इधर कर लेते हैं। एयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके 3 तरह के पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आ जाता है एक्सटर्नल एयर। सेकंड वन पे अगर इसके अंदर बात की जाए तो इसके अंदर आ जाता है मिडल एयर, एंड द थर्ड वन इज इनर एयर, इसके अंदर आ जाता है। अब लेट्स सपोज अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल को आगे फर्दर 3 तरह की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आ जाती है पिन्ना। सेकंड वन पे इसके अंदर आ जाती है ऑडिटरी केनाल, और थर्ड वन पे इसके अंदर आ जाता है एयर ड्रम आ जाता है। अब डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये आपका कौन सा पार्ट होता है, पिन्ना। क्लियर। अब जब हम पिन्ना की बात करते हैं इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज। ये किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। सेकंड वन, इट इज़ अ ब्रॉड पार्ट, ये पूरे कान में सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, ब्रॉड होता है। एंड द थर्ड वन इज दैट ये कवर अप हुआ होता है किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ स्किन। स्किन की लेयर के साथ ये क्या हुआ होता है, कवर अप हुआ होता है। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका काम होता है साउंड जो सी आ रही होती है, आने वाली साउंड की जो सी लेयर्स हैं उनको आगे प्रोसीड करता है टुवर्ड्स दी ऑडिटरी किनार। कि इसके अंदर बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उनका फिनोमेना होता है कि आवाज़ टकराती है यूँ आपस में, और टकराने के साथ साथ वो क्या हो रही होती है, आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही होती है। ठीक है, तो ये ऑडिटरी पिन्ना का ये काम होता है कि ऑडिटरी किनाल की तरफ आने वाली साउंड को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। क्लियर। आगे चलें तो आगे चल के हमारे पास आ जाता है ऑडिटरी किनाल। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला पिन्ना और दूसरा इसके अंदर आ जाता है ऑडिटरी किनाल आ जाता है। अब ऑडिटरी किनाल की जब हम बात करते हैं तो ऑडिटरी किनाल बेसिकली इसके अंदर 2 तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन कि इसके अंदर आपके ग्लैंड्स जो से हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी के ग्लैंड इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, ये वाले।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्लैंड कौन से ग्लैंड है। ये वैक्सी ग्लैंड होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स जोन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड वन पे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ हेयर्स भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, हेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इसके अंदर वैक्सी ग्लैंड प्रेजेंट है, सेकंड वन पे इसके अंदर हेयर जोन्स है वो भी क्या है, प्रेजेंट है। लेट्स सी कि ये इसके अंदर ग्लैंड्स आ जाते हैं और ये इसके अंदर क्या आ जाते हैं, हेयर्स आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका फंक्शन क्या होता है। जब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं तो इनका फंक्शन कुछ इस तरह से होता है कि एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। अगर ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं तो देन कौन कौन सी चीज़ें फ़िल्टर कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाता है डस्ट पार्टिकल्स। सेकंड वन पे इसके अंदर आ जाते हैं जर्म्स के अंदर आपके बैक्टीरिया वगैरह भी आ सकते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड वन पे इसके अंदर स्मॉल इंसेक्ट्स, जब हम रात को सोए होते हैं कभी कभार छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर एंटर हो जाते हैं, तो वैक्स और हेयर जोन्स हैं उसको इसके अंदर एंटर होने नहीं देते, ये उसकी प्रिवेंशन कर रहे होते हैं। आगे चलें तो आगे चल के अच्छा ये इसके दो पार्ट हो गए, एक इसके अंदर आ गया पिन्ना आ गया, ठीक है, एंड सेकंड वन इसके अंदर आ गया ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट था। तीसरा इसके अंदर आ जाता है, ये पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल एंड के ऊपर, इसको नाम दे दिया जाता है एयर ड्रम का, इसको नाम दे दिया जाता है। इसी का दूसरा नाम है टिम्पैनम भी इसी को ही दूसरा नाम दिया जाता है। अब एयर ड्रम का एक फंक्शन ये होता है सिंपल सा कि इसका काम होता है आने वाली जोन सी ले रहा है, एक तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड वन ये सेपरेशन का काम कर रहा होता है, सेपरेट करता है एक्सटर्नल एंड मिडल एयर जोन्स इन दोनों को क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। ये हो गया सबसे एक्सटर्नल पार्ट पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, एंड थर्ड वन इज़ एयर ड्रम, इसका दूसरा नाम टिम्पैनम भी है। ये इसका था एक्सटर्नल। अब लेट्स सी आगे मिडल की बात करते हैं। जब हम मिडल की बात करते हैं, एक्चुअली जगह इसके अंदर शॉर्ट है, मुझे ज़रा डायग्राम के अंदर ये एडजस्ट करना पड़ेगा। जब हम मिडल की बात करते हैं तो मिडल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि इसके अंदर तीन तरह की बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आ जाती है, ये रेड कलर के अंदर जो शो हो रही है इसका नाम है मेलियस। ये एक चेन फॉर्म के अंदर आपस में अटैच होती हैं। सबसे पहले आ जाती है मेलियस जो एयर ड्रम के साथ भी क्या होती है, अटैच होती है। उसके बाद ये ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है, इसका नाम है इनकस। इनकस को हैमर लाइक भी कहते हैं, हथौड़े की शक्ल की ये होती है। एंड थर्ड वन ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का, इसको नाम दे दिया जाता है स्टेपस। एक चीज़ का आप इजाफा कर लें, स्टेपस ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो उनसी प्रेजेंट है वो स्टेपस है, और वो हमारे कान के मिडल पार्ट जो है उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब ये तीनों बोन्स जो सी हैं, इन तीनों बोन्स को कंबाइन करके एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, उनका नाम है ऑसिकल्स। ऑसिकल्स जब ये तीनों बोन आपस में कंबाइन करती हैं, स्मॉलेस्ट बोन है
तो इनको हम ऑसिकल्स का नाम दे देते हैं। अच्छा, तो अब स्टेपस को अगर देखें तो स्टेपस आगे चल के ये बेसिकली जो यहाँ से आपको पाथवे नज़र आ रहा है, इस पाथवे का नाम है ओवल विंडो। अब ओवल विंडो स्टेपस बैक साइड पे अगर आप देखें, इसकी बैक साइड पे स्टेपस यहाँ से स्टेपस जो है ये बैकवर्ड आ रहा होता है, इसका नाम ओवल विंडो है। इसके साथ ये क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, अब ओवल विंडो का काम कुछ ये होता है कि ये सेपरेशन का काम करता है। जिस तरह एयर ड्रम ने काम किया एक्सटर्नल एंड मिडल को, ये मिडल एंड इनर जोन सा एयर है, उन दोनों को क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। ये इसके बैक साइड से ये इसके साथ अटैच है स्टेपस के साथ। ठीक है, तो इसका ये काम कर रहा होता है, सेपरेशन का काम कर रहा होता है। मिडल एयर के अंदर ही ये आपकी ओवल विंडो आती है। अच्छा, आगे चलें तो आगे चल के आपके पास मिडल एयर के अंदर ही ये आपको एक पाथवे नज़र आ रहा है। ये पाथवे नज़र आ रहा है। ये पाथवे आपका अटैच होता है एक ट्यूब के थ्रू। उस ट्यूब का नाम है यूस्टेचियन ट्यूब। अब यूस्टेचियन ट्यूब की जब हम बात करें तो यूस्टेचियन ट्यूब आगे चल के किसके साथ अटैच होती है, आगे चल के ये नेज़ल कैविटी के साथ क्या होती है, अटैच होती है। नाक, नेज़ल कैविटी, नोज़ के साथ ये क्या होती है, अटैच होती है। अब अगर ये नेज़ल कैविटी के साथ अटैच होती है, ये मिडल एयर ही यूस्टेचियन ट्यूब जो है मिडल एयर का ही पार्ट है। तो इसका फंक्शन बेसिकली कुछ यूँ होता है कि ये दोनों साइड पे, मतलब नेज़ल कैविटी की तरफ भी और आउटर साइड पे एयर कान की तरफ भी ये एयर का बैलेंस जोन है उसको क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। दोनों तरफ बैलेंस जोन है उसको मेंटेन करता है। अच्छा, एक चीज़ का इजाफा करते चलो, ये जोन सा मैंने बताया था वैक्सी ग्लैंड और हेयर का फंक्शन, इसके अंदर एक ये भी चीज़ आ जाती है कि ये जोन सा आपका वैक्सी ग्लैंड है, ये बॉडी के टेम्परेचर जोन है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है, स्टेबल करता है। सेकंड वन पे ये डैम्पनेस ऑफ अड्यूटरी कैनाल, अड्यूटरी कैनाल के अंदर जो सी डैम्पनेस आ रही होती है। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्डिंग के अंदर अगर बयान किया जाए तो डैम्पनेस वाइब्रेशन, जब आपकी बॉडी को कोई हिट करता है, कानों को कोई हिट करता है, तो ये एयर अड्यूटरी कैनाल जो है इसके अंदर डैम्पनेस वाइब्रेशन आती है, तो वैक्सी ग्लैंड और हेयर इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अच्छा, वापस आते हैं मिडिल एयर की तरफ। यूस्टेचियन ट्यूब नेज़ल कैविटी के साथ एयर को अटैच करती है और एयर बैलेंस बोथ साइड पे क्या कर रही होती है, प्रेशर का जो सा एयर प्रेशर होता है उसको बैलेंस कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है। ये था आपका मिडल एयर। ये जस्ट आपका ये वाला पाथवे जो है वो इसके अंदर आ जाता है। मैं इसको थोड़ा मज़ीद बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट सेपरेट पाथवे हो जाए। ये ब्लू, ये और ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं, मिडल एयर। अच्छा गाइस, अब आते हैं थर्ड पाथ की तरफ। थर्ड पाथवे क्या कहते हैं। अब थर्ड पाथ की अगर बात करें तो उसके एक्सटर्नल के भी 3 आपने पार्ट पढ़े, मिडल के भी 3 आपने पार्ट पढ़े, इनर जोन सा पार्ट होता है उसके भी आगे फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये रेड कलर का, ये जितना भी सारा का सारा पाथवे बना हुआ ये आपका इनर एयर है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम, दीज आर वेसल्स। ये कुछ किनाल हैं, इनको हम सेमी सर्कुलर किनाल का नाम देते हैं। सेमी मीन हाफ, ये लेट्स सी के ये हाफ जो सी है ये इसके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ये सारी की सारी ये हाफ है।
तो देयरफॉर इसको सेमी सर्कल, मतलब कंप्लीट सर्कल ये नहीं बना होता, देयरफॉर इसको सेमी सर्कुलर का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड वन पे ये वाली आ रही है आपको नज़र, ठीक है, ये वाली, ये भी सेमी सर्कुलर है। थर्ड वन पे ये वाली आ जाती है। ये तीनों क्या बना रही हैं, सेमी सर्कुलर किनाल बना रही होती हैं। ये तीन वैसल इसके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो पहला पाथ है सेमी सर्कुलर किनाल। आगे चलें तो आगे चल के आपका आ जाता है ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसका नाम है वेस्टिब्यूल। एक्चुअली जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, देयरफॉर ये मिक्सअप हो रहा है। स्टार्ट से अगर आप लेक्चर लेंगे तो आपको ये प्रॉपर समझ लग जाएगा। ये मिडल पार्ट वेस्टिब्यूल आ जाता है। वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर साइड पे क्या चीज़ पड़ा हुआ है, सेमी सर्कुलर किनाल पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थर्ड पाथ। थर्ड पाथ की अगर बात करें तो ये इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कोक्लिया। कोक्लिया, अब लेट्स सी इसको थोड़ा सा इधर जस्टिफाई कर देते हैं। कोक्लिया क्या चीज़ है, कोक्लिया इट इज़ अ 3 किनाल्स या 3 लेयर्स, आप बात कर लो, 3 किनाल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, विच रैप, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बल डाले हुए हैं, रैप ऑन ईच अदर। ये तीनों जोन सी हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या किया हुआ है इन्होंने, रैप किया हुआ है, रैप ऑन ईच अदर। अब ये फाइनल पार्ट होता है जहाँ पे रिसेप्टर्स जोन से हैं, साउंड रिसेप्टर, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और रिसेप्टर आगे चल के क्या जनरेट करते हैं, एक नर्व जनरेट करता है जिसका नाम क्या है, कोक्लियर नर्व, उसको नाम दे दिया जाता है। अब ये कोक्लियर नर्व जोन सी है, ये आगे कहाँ पे जाती है, ब्रेन के पास जाती है। और ब्रेन के अंदर जाने के बाद सेंसेशन ऑफ, लिसन, सेंसेशन ऑफ हेडिंग, वो क्या कर रही होती है, प्रोड्यूस कर रही होती है सेंसेशन ऑफ हेडिंग, सुनने की हिस जोन सी है वो पैदा कर रही होती है। तो यहाँ पे ये जोन सा आपको पाथवे नज़र आ रहा है, ये वाला, ये यहाँ से जोन सी है कोक्लियर नर्व, वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ से आगे चल के सारा का सारा पाथवे आपको मतलब क्लियर है कि कहाँ से साउंड आई हो, कहाँ पे गई। ठीक है, तो ये था आपका एयर। अब प्रोसेस ऑफ हेडिंग की अगर बात करें कि आवाज़ कहाँ से आई और कहाँ पे गई, लेट्स सी कि साउंड किस तरह से आती है और किस जगह जोन सी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। अब लेट्स सी, जनरल मैं बता देता हूँ। सबसे पहले साउंड वेव्स आती हैं पिन्ना के पास, पिन्ना से आगे एडिटरी किनाल, एडिटरी किनाल के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, हेयर होते हैं और ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से फिल्टर होने के बाद एयर ड्रम, एयर ड्रम से आगे मेलियस, मेलियस से आगे इनकस, इनकस से आगे चलें तो स्टेपस। इनकस को मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि उसकी इनकस की और मेलियस की एक दूसरे से सेपरेशन हो सके। ठीक है, ये आपको मेलियस नज़र आ रहा है, सॉरी इनकस, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, इसका मेलियस पाथवे। ठीक है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका क्या है, स्टेपस। तो यहाँ से स्टेपस के पास आएगी, स्टेपस से आगे ओवल विंडो में से पास होने के बाद जाएगी ये वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से आगे सेमी सर्कुलर केनाल, सेमी सर्कुलर केनाल से आगे कोक्लिया, कोक्लिया के अंदर मैंने बता दिया आपको इसके अंदर वो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
वो रिसेप्टर और एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जाके आगे वाइब्रेशन होती है, ये वाइब्रेशन आगे चल के नर्व्स जनरेट करती है, नर्व्स आगे ब्रेन के पास चले जाते हैं, ब्रेन के अंदर जाके सेंसेशन ऑफ हेयरिंग जो सा वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक एयर। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।